तो ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है रिले की है। जो पहला टॉपिक हमारा है वो आपको ये नज़र आ रहा है, रिले का आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको ये रिले इसको ज़रा समझ लीजिएगा। ये मैं इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर दूँ ताकि ओके। तो अब यहाँ पे ये देखिए, ये रिले हमारे पास हैं। पहले इसको ज़रा ये समझ लीजिएगा कि ये आपके पास ये जो ब्लू कलर में है ये एक सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक है। सॉफ्ट, ये बल्कि लिखा हुआ है सॉफ्ट आयरन कोर ही लिखा हुआ है। इसके ऊपर हमने एक कॉइल लपेटा हुआ है, आपको कॉइल नज़र आ रहा है जिसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो सोलेनॉइड के अंदर हमने एक मैग्नेट रखा हुआ है, सॉफ्ट आयरन कोर रखा हुआ है, सॉफ्ट आयरन कोर रखा हुआ है। और ये हमारे पास समझ लो कि एक बैटरी है या कुछ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे ये इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल है। इस सोर्स के साथ हम उसको टच करेंगे। इससे होगा ये कि जैसे यहाँ से करंट पास हो जाएगा, इस स्विच को हम ऑन कर देते हैं और करंट पास हो जाएगा, तो ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये एक मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक आयरन आर्मेचर नज़र आ रहा है, ये वाला आपको, ये आयरन आर्मेचर है, आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। ये वाला ये आयरन आर्मेचर है, ठीक है। और ये इसका पाइवट है जहाँ पे रखा गया है, ठीक है। अब जैसे ये एक मैग्नेट बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, तो ये इस आयरन आर्मेचर को, यानी जो एक समझ लो कि एक किस्म का, या आप उसको कह सकते हैं यानी एक रॉड टाइप का है, तो इसको अपनी तरफ खींच लेता है ये, ठीक है। जैसे अपनी तरफ खींच लेगा तो ये वाला हिस्सा थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा, ये वाला हिस्सा। और जब ये ऊपर पुश हो जाएगा तो ये सी के अंदर ये जो कंटेक्ट्स हैं ये क्लोज हो जाएंगे, ये वाला क्लोज हो जाएगा, यानी कंटेक्ट हो जाएगा, इन दोनों का आपस में कंटेक्ट हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। और जैसे क्लोज होगा तो ये एक एक्सटर्नल सर्किट है, बहुत बड़ा सर्किट है, जिसमें मिसाल के तौर पे कोई आप कह सकते हैं कि किसी फैक्ट्री की कोई बड़ी मशीन है, कोई बहुत बड़ा जनरेटर है, कोई एक ऐसा बहुत बड़ा सोर्स है जिसमें से बिजली, एसी है, कुछ और है, कुछ भी हो सकता है, इसमें से करंट जा रहा होता है। तो जैसे क्लोज हो जाएगा ये वाला सर्किट ऑन हो जाएगा, ये मशीन जो होगी या कुछ भी है ये ऑन हो जाएगा। तो एक छोटे से करंट की मदद से हम एक बहुत बड़े सर्किट को हम रिले के ज़रिए चला रहे होते हैं, उसको ऑन ऑफ कर रहे होते हैं, ठीक है। सिंपल है, बिल्कुल इसमें मुश्किल नहीं है। सॉफ्ट आयरन कोर है, इसके ऊपर हमने कॉइल, एक सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर रखा हुआ है। अगर हमें ये स्विच ऑन, ये वाला स्विच ऑन करना हो तो हम यहाँ से उसमें स्विच ऑन करके ये करंट पास कर देते हैं, ये मैग्नेट बन जाता है। ये मैग्नेट इस आयरन आर्मेचर को अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे अंदर की तरफ आ जाएगा तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, जैसे ऊपर की तरफ चला जाएगा ये कनेक्शन हो जाएगी, ये जो सर्किट है क्लोज हो जाएगा, और इस जो एक्सटर्नल सर्किट है बहुत बड़ा, उसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने इसी को ऑफ करना है तो अगेन हम यहाँ से स्विच ऑफ कर देते हैं। स्विच ऑफ कर देंगे तो ये करंट ख़त्म हो जाएगी इस कॉइल के अंदर, ये मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाएगी। ये जो आयरन आर्मेचर है ये वापस अपनी पोजीशन पे चला जाएगा, ये कंटेक्ट दोबारा ओपन हो जाएगा, और ये जो स्विच है ये क्लोज ऑन हो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। यानी जो भी एक्सटर्नल सर्किट है उसके अंदर करंट जाना बंद हो जाएगा। तो ये इतना सा है, इसमें आई एम श्योर कोई मुश्किल बिल्कुल चीज़ नहीं है, ठीक है। नंबर एक चीज़। अब आ जाइए सेकंड, हमारे पास यहाँ भी उसके अंदर एक चीज़ दी हुई है, ये वाली आपको ये नज़र आ रहा है। ये क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, दिस इज़ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। और ये हम स्विच के लिए यूज़ कर लेते हैं। अब जब करंट इसी कॉइल के अंदर या इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर जब करंट नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं होगा। यानी जब करंट नहीं होगा तो ये एक आयरन कोर होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं होगा, और ये स्विच ऑन होगा, स्विच ओपन होगा, ठीक है। स्विच ओपन है, जैसे इसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा तो ये मैग्नेट बन जाएगा। जैसे मैग्नेट बन जाएगा तो ये इस स्विच को क्लोज कर देंगे। आपको ये क्लोज स्विच आपको ये नज़र आ रहा है, ये वाली जगह ये वही है, लेकिन स्विच को क्लोज कर दिया गया, ठीक है। तो जब ये मैग्नेटिज्म उसके अंदर है, ये एक मैग्नेट के तौर पे काम करता है, तो स्विच को क्लोज कर देता है। जब उसमें से करंट फ्लो करना बंद कर देगा तो ये मैग्नेट नहीं होगा, सिर्फ एक आयरन कोर होगा, तो ये फिर दोबारा स्विच खुल जाता है। यहाँ पे जाहिर है उसके अंदर एक स्प्रिंग लगा हुआ होगा जो स्विच को दोबारा खोल देता है, ठीक है। तो ये सिंपल इतना सा है। अब आ जाइए, एक और स्विच है जो कि इसी एप्लीकेशन पे काम कर रहा था, वो रीड स्विच है, ठीक है। ये आपको ये रीड स्विच नज़र आ रहा है।
इस रीड स्विच के अंदर ये आपको एक डायग्राम, इसकी रीड स्विच की डायग्राम ये वाली है, ठीक है। ये क्या है, एक ग्लास ट्यूब है, ये आपको ये नज़र आ रही है ये ब्लू कलर में, ये एक ग्लास ट्यूब है। इस ग्लास ट्यूब के ऊपर हमने एक सोलिनॉइड लपेटा हुआ है, यानी एक कॉइल इसके गिर्द लपेटा हुआ है, तार, ठीक है। अच्छा, इसके दरमियान में ये दो आपके पास मेटालिक रॉड्स हैं, मेटालिक टाइप के जो है रॉड्स, मेटल्स के बने हुए छोटे छोटे रॉड्स हैं, ठीक है। जैसे इसमें करंट फ्लो करना शुरू कर देगा तो उसके जो एंड्स है ये दोनों, ये अपोजिट पोल्स बन जाएंगे। मैग्नेट जैसे इसके अंदर करंट जाएगा, करंट जाने की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिज्म, ये जो ग्लास ट्यूब है इसके अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाएगी। इसकी वजह से ये जो दो बार्स, ये जो दो मेटालिक रॉड्स हैं, ये अपोजिटली, ये वाला एंड और ये वाला एंड अपोजिटली चार्ज हो जाएंगे, एक नॉर्थ बन जाएगा, एक साउथ बन जाएगा। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देते हैं और इस तरह से ये सर्किट क्लोज हो जाता है। इसका इस्तेमाल मैं अभी आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन ये सर्किट क्लोज हो जाएगा और जैसे आप करंट इसमें से बंद कर देंगे, करंट फ्लो नहीं करेगा। जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये वापस ये स्विच ओपन हो जाता है। तो ये एक रिले रीड स्विच कहलाता है। इसका इस्तेमाल आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए इसका इस्तेमाल, इसको ज़रा समझ लीजिए। बर्गलर अलार्म जो है एक्टिवेटेड बाय रीड स्विच है, यानी एक बर्गलर अलार्म है। ये एक ऐसा अलार्म है कि दरवाज़ा जब खुलता है तो ये बजने लगता है। यहाँ पे ये आपने इसके अंदर सेटिंग करनी है और दरवाज़ा जब बंद हो जाएगा तो ये दरवाज़ा जब तक बंद रहता है तो अलार्म नहीं बजता। दरवाज़ा जैसे खुलेगा अलार्म बजेगा। अब आप कहेंगे कि दिन को तो बार बार खुलेगा, बंद होगा तो अलार्म बार बार बजेगा। नहीं, ये जब आपको चाहिए होता है कि भाई ये दरवाज़ा जब खुले तो ये अलार्म बजे, तो उस वक्त आप इस स्विच को क्लोज कर देते हैं। फिर मैं उसको प्रोसेस बता देता हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई ये रात का वक्त है, ये दरवाज़ा खुलना नहीं चाहिए और ये दरवाज़ा खुल जाता है तो मुझे पता चलना चाहिए कि दरवाज़ा खुल गया, अलार्म बजना चाहिए, ताकि मैं फ़ौरन ज़ाहिर है उठ जाऊँ और जाके उसको देखूँ कि कोई चोरी मोरी तो नहीं कर रहा। तो आप क्या करते हैं कि इस स्विच को क्लोज कर देंगे ये वाला, और इसके बाद दरवाज़ा बंद कर देंगे। जब दरवाज़ा बंद होगा तो उस वक्त में जैसे कोई बंदा खोलेगा ना तो ये अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। लेकिन दिन के वक्त आप क्या करते हैं, क्योंकि दरवाज़ा बार बार बंद होगा, खुलेगा, बंद होगा, खुलेगा, अलार्म नहीं बजना चाहिए दिन के वक्त, तो आप इस स्विच को खुला रखते हैं तो फिर कोई अलार्म बंद करने और क्लोज करने से कोई अलार्म नहीं बजेगा। ये उस वक्त होगा जब ये स्विच क्लोज कर देते हैं। तो रात के वक्त मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि दरवाज़ा बंद रहे, कोई ना खोले उसको, और अगर कोई खोलता है तो अलार्म बजे, तो फिर आप क्या करेंगे, इस स्विच को ऑन कर देंगे और दरवाजे को बंद कर देंगे। फिर जैसे कोई बंदा खोल लेता है, ये गाड़ियों के अंदर भी लगा हुआ होता है। गाड़ियों के जो डोर्स होते हैं, जब आप गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं तो अलार्म बज रहा होता है, ठीक है। वो एग्जैक्टली रीड स्विच उसके अंदर लगा होता है। अब इसका फंक्शन किस तरीके से होता है, इसको वर्किंग क्या है, ज़रा उसको समझ लीजिएगा। यानी सबसे पहले मिसाल के तौर पे जब ये स्विच क्लोज कर दिया हमने, यानी इस स्विच को हमने क्या किया, इस स्विच को हमने क्लोज कर दिया। अब वर्किंग किस तरीके से होगा ये इसका, ये इस स्विच को हमने क्लोज कर दिया। अब इसका वर्किंग किस तरह से, वर्किंग इस तरह से है, इस कंडीशन में जब ये दरवाज़ा खुला हुआ है तो ये पहले से एक मैग्नेट लगा हुआ है, आपको ये नज़र आ रहा है मैग्नेट लगा हुआ है। ये इस परमानेंट मैग्नेट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है, परमानेंट मैग्नेट है। इस मैग्नेट की वजह से ये जो रीड स्विच है ये ऑन रहता है, क्योंकि इस मैग्नेटिज्म की वजह से ये अपोजिटली चार्ज हो जाते हैं, अपोजिटली मैग्नेटिज्म उसके अंदर आ जाती है और एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये रीड स्विच जो है क्या होता है, ये ऑन होता है, क्लोज हो जाता है। ऑन और क्लोज एक ही चीज़ है, और ये अलार्म बजेगा खुलने के सूरत में। जब आप इसको बंद कर देते हैं तो बंद करने से क्या होता है, जैसे ये मैग्नेट इस मैग्नेट के पास आ जाएगा, ये एग्जैक्टली जब ये बंद करेंगे तो ये मैग्नेट और ये मैग्नेट आपस में एक दूसरे के पास आ जाते हैं। अब आप ये देखिए कि इसका नॉर्थ नीचे की तरफ है, साउथ ऊपर की तरफ है। इसमें देखिए इसका नॉर्थ ऊपर की तरफ है, साउथ नीचे, बिल्कुल अपोजिट है। तो उनका जो मैग्नेटिज्म है, इसका मैग्नेटिज्म अगर यू प्रोड्यूस हो रहा है, सपोज कर यू प्रोड्यूस हो रहा है इस डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, तो दूसरे का जो मैग्नेटिज्म होगा, यानी दूसरे का मैग्नेटिज्म वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि नॉर्थ से साउथ की तरफ लाइन यू जा रही होती है।
तो इसमें नॉर्थ से साउथ की तरफ डाउनवर्ड लाइन आ रही है, इसमें अपवर्ड लाइन जा रही है, इसमें डाउनवर्ड लाइन जा रही है। जैसा आप इसको क्लोज कर देते हैं तो ये मैग्नेट और ये मैग्नेट एक दूसरे के मैग्नेटिज्म को, मैग्नेटिक फोर्स को कैंसिल कर देते हैं। और कैंसिल होने की सूरत में अब ये रीड स्विच जो होगा ये ओपन रहेगा, इसलिए कि रीड स्विच क्लोज होता है किस वजह से, इस मैग्नेट की वजह से। जैसे हमने दरवाजा बंद कर दिया, इस मैग्नेट और इस मैग्नेट ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, एक दूसरे के असर को कैंसिल कर दिया, मैग्नेटिक फोर्स को कैंसिल कर दिया। तो अब इस रीड स्विच को मैग्नेटाइज करने के लिए कोई मैग्नेट नहीं है। जब मैग्नेट नहीं है तो स्विच ओपन रहेगा, ये अलार्म नहीं बजेगा। अब आपका स्विच क्लोज है, ये जहन में रख लीजिएगा कि रात का टाइम है, सपोज करें आपने स्विच क्लोज किया हुआ है, दरवाजा बंद किया हुआ है। जब दरवाजा बंद है तो ये मैग्नेट और ये मैग्नेट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। रीजन वाई जो रीड स्विच है ये मैग्नेटाइज नहीं हो रहा। जब मैग्नेटाइज नहीं हो रहा तो ये क्लोज नहीं हो रहा, और उसकी वजह से क्या है कि अलार्म नहीं बज रहा। जैसे किसी ने दरवाजा खोल दिया, ये दरवाजा पीछे आ गया, अब ये मैग्नेट इधर आ गया, ये मैग्नेट अकेले रह गया। अब इसके मैग्नेटिज्म एक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि अब पहले इसके साथ कैंसिल हो रहा था, अब कैंसिल नहीं हो रहा। जब कैंसिल नहीं होगा तो ये इस रीड स्विच को मैग्नेटाइज कर देगा और ये क्लोज हो जाएगा, अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैंने पहले बताया इस सूरत में कि स्विच आपके पास क्लोज हुई हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से रीड स्विच जो है वो काम कर रहा होता है, किसी डोर के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर इस तरीके से वर्क कर रहा होता है, ठीक है।